भैया, देख रहे हो ना यूपी का बदला हुआ जलवा। आखिर 9 साल में कैसे बदल गई यूपी की किस्मत। खूंखार माफिया जो करते थे मनमानी, आज योगी राज में मांग रहे हैं पानी। आज मैं बताऊंगी कि बाबा ने कैसे लिखी इस नए यूपी की कहानी। दंगों की आग में जलने वाला सूबा अब राम राज के जश्न में डूबा। ये वही यूपी है जहां पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं। आज उसी यूपी में हर जुबा पर जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं लेडी योगी और आज कोई चकल्लस नहीं, एकदम पते की बात होगी, वो भी पक्के सबूतों और आंकड़ों के साथ। क्या आपको 2017 से पहले का वो डरावना दौर याद है जब शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे? क्या आपको याद है वो वक्त जब यूपी का नाम सुनते ही लोग मुंह बिचकाते थे? और अब क्या आपने देखा है कि कैसे 25 करोड़ यूपी वालों के मुंह से 2 ही शब्द निकलते हैं, पहला जय श्री राम, दूसरा योगी बाबा। अरे एक वक्त था भैया जब यूपी के नाम पर डर लगता था, लेकिन आज हमारे बाबा खुद देवरिया में डंके की चोट पर कहते हैं कि अब यूपी का नाम गर्व से लिया जाता है। जरा नजर घुमाकर देखिए, कभी जिन धार्मिक केंद्रों की गलियों में गंदगी और अव्यवस्था का अंबार था, आज वहां का कायाकल्प हो गया है। अवधपुरी में रामलला का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है। और मथुरा वृंदावन में तो जैसे अलग ही रस बरस रहा है। तीर्थ स्थलों का ऐसा चकाचक विकास हुआ कि पूरी दुनिया के लोग अब यूपी का टिकट कटा रहे हैं। इसलिए ये जो जय श्री राम की गूंज है ना, इसी भरोसे की गूंज है कि जब तक बाबा है तब तक यूपी में न चिंता न फिकर, एकदम गदर। आखिर कैसे बदली यूपी की पहचान, हर जुबा पर जय श्री राम। काशी मथुरा अयोध्या बदल गई यूपी की आबो हवा। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई ये है कि राम राज खाली भजन कीर्तन और घंटा बजाने से नहीं आता। अगर गुंडों की छाती पर बुलडोजर का पहिया नहीं चढ़ता तो आज आप चैन की नींद नहीं सो पाते। ये कोई हवाई बात नहीं, जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पश्चिमी यूपी में तो माफियाओं का ऐसा खौफ था कि लोग अपने पुश्तैनी घर मकान बेच कर पलायन कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा का जेवर इलाका, जहां पहले के मुख्यमंत्री जाने से घबराते थे, जहां पहले कभी शाम के बाद लूटपाट और डकैती का धंधा चलता था, आज वहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार खड़ा हुआ है। और बाबा ने यहीं से ललकार कर कहा, या तो अपराधी राम नाम सत्य की राह पर हैं, या गले में तख्ती लटका कर थाने में सरेंडर कर रहे हैं। साहब हमें गोली मत मारना, हम ठेला लगा लेंगे। और रही बात बेटियों की सुरक्षा की, तो सुन लो कान खोलकर, आज यूपी की कोई भी बेटी रात में 12 बजे भी अगर जेवर पहनकर सड़क पर अकेले निकले तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। ये गारंटी किसी और की नहीं, अपने बुलडोजर बाबा की है। अभी मई 2026 में ही एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया, राष्ट्रीय अपराध दर 252 है, लेकिन योगी राज में यूपी का अपराध दर लुढ़क कर सिर्फ 180.2 रह गया है। और जो गुंडे नहीं माने उनका क्या हुआ? पिछले 9 साल का पक्का और सरकारी हिसाब सुन लीजिए। यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में 17,043 एनकाउंटर किए। इन मुठभेड़ों में 34,253 अपराधियों को टांग कर जेल में डाला गया। 289 खूंखार माफियाओं को सीधा ऊपर का टिकट कटा दिया गया। अकेले मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। ऑपरेशन कन्विक्शन में तो एक ही साल में 97,000 से ज्यादा मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर सजा दिला दी गई। गुंडों को पता है कि अगर चौराहे पर कोई हरकत की तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे, उनके घर पर बुलडोजर तैयार खड़ा होगा। दंगे तो अब यूपी के इतिहास की किताबों में दफन हो गए। डकैती और महिला अपराध का ग्राफ औंधे मुंह गिरा है। तो भैया बात एकदम साफ और शीशे की तरफ पारदर्शी है। जब नीयत साफ हो, कड़े फैसले लेने की हिम्मत और साहस हो, और सीने में जय श्री राम का जज्बा हो, तो सूखी माटी से भी सोना उपजाया जा सकता है। इन 9 सालों में योगी जी ने सिर्फ सरकार नहीं चलाई, बल्कि यूपी के माथे पर लगे गुंडा राज के कलंक को धोया है। और गारंटी है इस बात की कि आगे भी ये रथ ऐसे ही फर्राटे से दौड़ेगा, क्योंकि महंत योगी आदित्यनाथ का मंत्र एक ही है, सुरक्षा सुशासन विकास, बाकी सब बकवास। अगर योगी राज को लेकर आपको स्टोरी पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और चलते चलते वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हरे हर महादेव।